हेलो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी रिक्वेस्ट थी कि जो अभी इंडिया पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके रिलेटेड कुछ वीडियो आप बनाइए या फिर इसके प्रिडिक्शन जो है वो किस प्रकार के थे और फ्यूचर में भी इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन कैसे रहेंगे, वॉर की कोई संभावना है क्या, तो इस सब बारे में काफ़ी क्वेश्चंस थे। तो आज ये एक शॉर्ट वीडियो हम इसके बारे में बना रहे हैं। देखिए, ये जो वो अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर हुआ या पहलगाम का अटैक हुआ, तो इसमें किस प्रकार की ग्रहों की सिचुएशन बन रही थी, इसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। प्लस नरेंद्र मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने जो 9 जून 2024 को जो शपथ ली थी गवर्नमेंट की, तो वो टाइम में जो सिचुएशन थी ग्रहों की, उसके विषय में भी हम देखेंगे। और ओवरऑल नरेंद्र मोदी जी की कुंडली जो है उसके बारे में, उनकी दशा अंतर्दशा के बारे में हम जानकारी लेंगे और देखेंगे कि क्या रीजंस थे कि जिसकी वजह से ये ऐसी सिचुएशन इस साल बनी। तो शुरू करते हैं। तो ये नरेंद्र मोदी जी की कुंडली जो पहले हम देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, इसमें हमको पता है कि ऑलरेडी लग्न में मंगल और चंद्र का योग बना हुआ है, जो एक उनको अच्छा वक्ता बनाता है, एक दृढ़ निश्चयी पर्सन बनाता है, और जो डिसीजन वो लेते हैं, जो ठान लेते हैं, तो उसको वो पूरा करके रहते हैं, क्योंकि चंद्र मंगल का एक महालक्ष्मी योग भी है। प्लस मंगल वहां पे अपनी ही राशि में होने की वजह से ऐसा मंगल सेनापति होने के साथ साथ इंसान को दृढ़ निश्चय ये देता है। तो अभी उनकी जो महादशा चल रही है वो मंगल में शनि की महादशा उनकी चल रही है। और ये मई मंथ एंड आते आते मंगल में बुध की अंतर भी यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अप्रैल और मई मंथ में ये मंगल शनि का जो अंतर यहाँ पे चल रहा था, तो उसमें एक प्रकार से जो है एक थोड़ा टेंशन की स्थिति यहाँ पे जरूर बन गई थी। एक तो शनि जो है वो कर्म के भाव में है, तो इनको ऑलवेज वो कर्म में रखेगा इस दशांतर दशा में। मंगल जो है, ऑलरेडी मंगल की महादशा चल रही है, तो मंगल दृढ़ निश्चय बनाएगा, यानी कि एक प्रकार से जो सेनापति जो हमेशा एक जो डिसीजन ले उसमें वो फर्म रहे। और मंगल, क्योंकि वॉर का कारक भी मंगल को कहा जाता है, युद्ध का कारक भी मंगल को कहा जाता है, और ऐसा मंगल लग्न में होने की वजह से एक प्रकार से रिटेलिएट करने की इंसान को टेंडेंसी देता है। ऐसा इंसान खुद से युद्ध शुरू नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई उस पर आक्रमण करेगा या उसके किसी स्थान पे आक्रमण करेगा, क्योंकि मंगल को भूमि भूमि को भी मंगल रिप्रेजेंट करता है, तो भूमि पर अगर कोई अटैक करेगा तो इस ऐसा इंसान बहुत जोर शोर से इसको रिटेलिएट करेगा, ऐसा यहाँ पे योग दिखता है। तो यही एक मंगल शनि का यहाँ पे अंतर जो अभी चल रहा था, तो उसको कर्म में रखते हुए एक प्रकार से मंगल की वजह से रिटेलिएशन हुआ। और जो पहलगाम का रिटेलिएशन ऑपरेशन सिंदूर में हमको देखने को मिला। अब बात करेंगे जो मोदी गवर्नमेंट की ऑथ टेकिंग सेरेमनी थी उसके बारे में। तो 9 जून 2024 को जो सिचुएशन बन रही थी शाम के टाइम पे, तो वो सिचुएशन कुछ इस प्रकार की थी कि मंगल जो है वो 6th हाउस में यहाँ पे जाके बैठा हुआ है, जो कि अपने मेष राशि में है, और वो लग्नेश का कारक भी है। साथ ही साथ में वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल को मानते हैं और साथ साथ केतु को भी मानते हैं। तो ये राशि स्वामी जो है वो केतु दूसरा, वो जाके लाभ स्थान में बैठा हुआ है। तो एक तो मंगल शत्रु स्थान में मंगल का बैठना, यहाँ यानी कि यहाँ पे शत्रुओं पर कोई आघात जरूर होगा मंगल की दशा अंतर दशा खास करके। लेकिन ये सिचुएशन चलती रहेगी, क्योंकि मंगल का जो सिचुएशन है वो एक प्रकार से शत्रु स्थान में होने की वजह से, और मंगल भूमि का स्थानाधिपति है, तो भूमि के वजह से कोई वाद होना, और वो भी शत्रु स्थानों में, यानी कि शत्रुओं के स्थान साथ स्ट्रगल भूमि के वजह से, इस प्रकार का योग यहाँ पे बना। तो ये गवर्नमेंट की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, तो शुरू से ही ऐसा लग रहा था कि ये जो 5 साल होंगे उसमें वॉर की सिचुएशन जरूर बनेगी। तो हमने देखा कि ये वॉर की सिचुएशन यहाँ पे बनी। और केतु जो दूसरा स्वामी है वो लाभ स्थान में जाके बैठा हुआ है, तो एक प्रकार से केतु जो है वो डिटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा जो एक प्रकार से जिस जिस शत्रु पे वो अटैक करेंगे वहां से लैंड का डिटैच होना, यानी कि पाकिस्तान के जो जो नक्शा है वो बदल जाना। तो हम देख रहे हैं कि अभी बलूचिस्तान का भी न्यूज आ रहा है कि उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर रहे हैं वो लोग। तो एक लैंड का हिस्सा पाकिस्तान से डिटैच होना, इस प्रकार के योग यहाँ पे दिख रहे हैं। एक्चुअली किसी शत्रु को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इस बार हमारा जो शत्रु है वो सबसे बड़ा शत्रु तो पाकिस्तान ही है। उसको सपोर्टिंग फैक्टर्स है जैसे टर्की चाइना, वो सब तो है, बट मेन जो जिसके साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट है वो भी पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान का
टुकड़ों में बिखरना और पाकिस्तान से वॉर की सिचुएशन बनी रहना, ये इस गवर्नमेंट में हमको दिख रहा है। अभी जो अंतर चल रहा है, तो ये शनि में शनि का अंतर चल रहा है। तो शनि जो है एक्चुअली ये चतुर्थ स्थान में बैठे हैं। तो चतुर्थ भाव जो होता है वो जनता का भाव होता है, लोगों से जुड़ने का भाव होता है और अपने घर का स्थान भी होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये गवर्नमेंट स्टेबल जरूर रहेगी, लेकिन शनि की महादशा होने की वजह से वहाँ पे कुछ ना कुछ आंतरिक कलह या कुछ ना कुछ अंदर से एक प्रकार से आवाज उठना जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएगी। तो ऐसे फैक्टर्स हम देख रहे हैं कि विरोधी पक्ष भी कुछ ना कुछ सवाल यहाँ पे उठाते रहेंगे। लेकिन शनि अपने घर में स्वराशिस्त होने की वजह से एक राजयोग भी है शश नाम का। तो ये गवर्नमेंट 5 साल स्टेबल अपना कार्यकाल पूरा जरूर करेगी। हाँ, यहाँ पे उतार चढ़ाव रहेंगे, यहाँ पे वॉर की सिचुएशन बनी रहेगी, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहेंगे, लेकिन उसको कम करने में या उसको संभालने में शनिदेव यहाँ पे तत्पर रहेंगे और समर्थ रहेंगे। तो जिसकी वजह से लोगों का सपोर्ट यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट को यहाँ पे जोर शोर से मिलता रहेगा, क्योंकि शनि यहाँ पे राजयोग लेके बैठे हुए हैं और वो अच्छे हैं। लेकिन शनि में जब मंगल की अंतर्दशा होगी या मंगल या राहु की प्रत्यंतर दशा यहाँ पे होगी, तो वो केस में यहाँ पे राहु पंचम भाव में जाने की वजह से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स या कुछ वॉर की सिचुएशन और वॉर में पड़कर वहाँ पे गवर्नमेंट की यहाँ पे कुछ ना कुछ उस पर आघात भी होंगे या कुछ ना कुछ हम कहेंगे कि कलंक भी लग सकते हैं राहु के प्रत्यंतर दशा में। तो ऐसी सिचुएशन अगस्त के एंड में बन रही है, सितंबर के बिगिनिंग में बन रही है। तो यहाँ पे एक वॉर की और एक स्थिति हमको देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ सितंबर में ग्रहण भी यहाँ पे आ रहा है। तो ग्रहण में एक प्रकार की ऐसी सिचुएशन बनना, शनि मंगल राहु, तो ये एक युद्ध की ओर जो हमको संभावना दिखा रही है युद्ध की। तो अभी मई में तो ये एंड में होते होते जब शनि में शनि जो खत्म होगा, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे मई एंड तक ये सिचुएशन जो है वो कुछ संभल जाएगी। जून जुलाई एक प्रकार से थोड़े स्टेबल मंथ कहे जाएंगे जिसमें वॉर की सिचुएशन नहीं बनेगी। लेकिन अगस्त सितंबर आते आते फिर से एक बार एक कोई कलह यहाँ पे हमको या युद्ध की सिचुएशन हमको देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि अभी किस प्रकार के गोचर यहाँ पे चल रहे हैं। तो मिथुन राशि में जो है गुरु गोचर कर गए हैं 14 मई से। तो 14 मई से जो इंडिया की कुंडली है, तो उसमें एक्चुअली वो वृषभ लगन की कुंडली, हमने इसके पहले भी वीडियो बनाया था, तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। वहाँ पे वृषभ लगन की कुंडली है जिसमें लगन में राहु बैठे हुए हैं। तो इसमें राहु जो है वो एक प्रकार से फॉरेन जो पार्टिकल्स है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और शुक्र का जो लगन है वृषभ लगन, वो एक प्रकार से एक संतुलित लगन है जिसमें इंडिया जो है वो सब लोगों को सपोर्ट करने की उसकी इच्छा रहती है, क्योंकि वृषभ लगन है, शुक्र से प्रभावित है। शुक्र यानी कि फ्राइडे, फ्राइडे को रिप्रेजेंट करता है। तो फ्राइडे में फॉरेन पार्टिकल्स यानी कि शुक्रवार को जो लोग पूजेंगे ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स जो है वो कला निर्माण करने का कोशिश हम करेंगे। जैसे हम देख रहे हैं अभी जो पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो इसमें भी ये फॉरेन पार्टिकल्स जो रहेंगे वो इंडिया में कला निर्माण करने की कोशिश करेंगे, ये सपोर्ट करेंगे और गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करने की भी यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोगों से इंडिया को बचना चाहिए। और जो है एक प्रकार से जो रिटेलिएशन हमने देखा, इस प्रकार के इंटरनल इंडिया में भी, खुद के देश में भी ऐसे जो ऑपरेशन है वो चलाए जाने चाहिए, ताकि ऐसे लोगों से इंसान इंडिया को एक प्रकार से वो बचे रहे और वहाँ पे जो है सेफ्टी वहाँ पे बनी रहे इंटरनल देश में भी। गुरु का जो गोचर है वो 14 मई से मिथुन में जाने की वजह से पाकिस्तान की जो कुंडली है वो मेष लगन की कुंडली बनती है। तो यहाँ पे तृतीय गुरु हो जाएंगे। तो 14 मई के बाद पाकिस्तान की सिचुएशन जो होगी वो थोड़ी खराब होगी। उसके सपोर्टर जो देश रहेंगे वो भी उसका सपोर्ट करते हुए नहीं दिखेंगे, और इसके वजह से पाकिस्तान अभी बैकफुट पे चला गया, हम देख रहे हैं 14 मई के बाद में। तो ये सिचुएशन इंडिया के लिए बहुत अच्छी है। और यहाँ पे जो ऑपरेशन सिंदूर है एक प्रकार से सक्सेसफुल भी रहा, और जो हम देख रहे हैं कि सीज फायर भी हो गया। तो ये सिचुएशन अभी बनी रहेगी जब तक मिथुन राशि में गुरु गोचर कर रहे हैं। इंडिया की वृष लगन की कुंडली होने की वजह से द्वितीय स्थान के स्वामी बनेंगे गुरु, जो कि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी इंडिया को जरूर देंगे। हालांकि वो गुरु जो है वो सूर्य के साथ में यहाँ पे है, और इंडिया की कुंडली में मंगल वहाँ पे द्वितीय स्थान में होने की वजह से, वो गुरु के साथ में होने की वजह से यहाँ पे फाइनेंशियल लॉसेस भी होने की संभावना रहती है। बट गुरु वहाँ पे स्टेबिलिटी लाएंगे, और जो इकोनॉमी है उसको इतना डिस्टर्ब ना होते हुए, यानी कि वॉर की सिचुएशन और इकोनॉमी इनमें
डिफरेंशिएशन रहेगा और फाइनेंशियली इंडिया स्टेबल रहेगा। तो उसकी वजह से ये गुरु का गोचर इंडिया के लिए 14 मई के बाद बहुत अच्छा है, और पाकिस्तान के लिए ये निगेटिव है। अभी हम देख रहे हैं कि शनि का गोचर 29 मार्च से जो है मीन राशि में चला गया है। तो शनि एक डिसिप्लिन के कारक है और मीन राशि है जो जल राशि है। तो यहाँ पे ग्लोबली हम देखेंगे कि वॉर की सिचुएशन कहीं ना कहीं जरूर बनी रहेगी 29 मार्च के बाद में। और ऐसा हम कह सकते हैं कि एक वॉर फ्रंट खत्म हुआ तो दूसरा वॉर फ्रंट और कहीं वर्ल्ड में चालू होगा। ये सिचुएशन अभी बनी रहेगी 2.5 साल। उसके बाद जो मंगल की सिचुएशन है, मंगल युद्ध का कारक होता है। तो मंगल 3 अप्रैल से हम देख रहे हैं कि कर्क राशि में है, जो कि नीच का होके पड़ा हुआ है। तो नीच का मंगल होने की वजह से युद्ध का कारण है। ये कोई बड़ी घटना या फिर कोई अप्रिय घटना, जो हमने देखा कि जो हिंदियों को उनका धर्म पूछ करके यहाँ पे जो है वो एक प्रकार से मारा गया था। तो ऐसी चीजें यहाँ पे हो सकती है। खास करके ये गोचर 7 जून तक हम देख रहे हैं। तो ये जो है 3 अप्रैल से 7 जून ये सिचुएशन यहाँ पे बनी थी, जब पीक था मंगल में शनि या मंगल में मंगल। तो वो पीक सिचुएशन में हमने देखा कि ये पहलगाम की दुर्घटना हुई, और ये मंगल नीच का होने की वजह से एक प्रकार से ये योग यहाँ पे बना हुआ था। उसके बाद में जो शनि सिंह राशि में मंगल जाएगा, तो ये जून जुलाई में अच्छी सिचुएशन है। लेकिन फिर से एक बार मंगल जब वृश्चिक राशि में आएंगे अगस्त एंड या सितंबर के बिगिनिंग में, तो फिर से कोई वॉर होने की संभावना है, जिसका रीजन जो है वो मे बी कोई मतलब एक वैलिड रीजन वहां पे हो सकता है। तो एक संभावना वहां पे तब भी बनी हुई है। तो ये थी हमारी प्रिडिक्शन इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन और वॉर की सिचुएशन के बारे में। वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना ना भूलिए और शेयर करना ना भूलिए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।